जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। कक्षा 10वीं में दोस्तों गणित विषय में हमारा अध्याय 12 लगातार चल रहा था, जिसमें हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 4 तक हल कर चुके थे। आइए आज हम प्रश्न क्रमांक 5 से हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, एक चाप मान लिया कि एक चाप है, ये वृत्त पर कोण बनाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। हमें चाप की लंबाई AB जब तक अलग से ना दिया जाए तो लघु चाप, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड ही माना जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सा चाप की लंबाई का सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई जो कि होती थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r। थीटा आपके सामने 60 डिग्री है, पाई का मान अलग से ना दिया जाए तो 22/7 और त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। बस इसको हल कर दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। दूसरा सवाल है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप के द्वारा ये जो बना हुआ त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये भी आपको पता है, इसका सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई r वर्ग। थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान दे रखा है 22/7 गुणित त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो 21/2। बस आप इसको हल कर दीजिए तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगला जो प्रश्न है, इसी में प्रश्न क्रमांक 3, उसमें उसने दिया है संगत जीवा के द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो जीवा है AB, इसके द्वारा बनाया गया ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी आसान है, आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है तो यहां लिख देते हैं, और एक कोण 60 डिग्री का है। ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि OA और OB दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। 60 डिग्री हो गया है तो बचा 120। 120 में ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 60-60 हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कौन सा त्रिभुज हो गया, समझ गए आप, है ना, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज हो गया तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यहाँ आ चुका है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप रख देंगे माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं। नहीं भी दी जाए तब भी आपके सामने ऑप्शन है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोल्स फार्मूले से आता है, और वो आता है, आपको उसका फार्मूला पता है, ठीक है, √3/4 गुणित एक भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप उससे निकाल सकते हैं। तो आप इस सूत्र की सहायता से, जो कि हेरोल्स फार्मूला है, उसकी सहायता से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो कोण केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले तो लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, उसके बाद फिर दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जब हल करते हैं तो हमारा जो सूत्र है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हो जाता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस हो जाता है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो समूह कोण भी बराबर होंगे। तो 120 कोण में से 60 हो गया, 60 हो गया, तो एक तरह से त्रिभुज OAB हो गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स फार्मूले से देखें तो वो होता है √3/4 गुणित किसी एक भुजा का वर्ग। थीटा का मान हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये 360 हो गया। पाई के मान के बारे में उसने कहा है 3.14 रखना है, हमने 3.14 रख दिया। और जो त्रिज्या है वो है 15 का वर्ग। √3 के मान के बारे में उसने कहा है 1.73 रखना है बटे 4 और OA जो भी है 15 का वर्ग। 60 से इसको हम काट देंगे, हमारे पास बचता है 1/6 गुणित 3.14 गुणित 15 225 माइनस 1.73 बटे 4 गुणित 225। अब इसको हम हल करते हैं तो दोस्तों इससे 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 1 3 5 15 और 2 से भी कट जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 और ये नहीं कटेगा। तो इसको हम हल करते हैं आगे। हमने इसको दोनों का गुणा किया तो ये उत्तर आया और 1.73 गुणित 225 का गुणा किया तो 389.25 बटे 4 आया। 117.75 इसी प्रकार है। 389.25 में 4 से डिवाइड किया तो 97.3125 है। इन दोनों को घटाया तो ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वो पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये लघु वृत्तखंड हुआ है तो ऊपर वाला बचा है पूरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दो तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका सरल पड़ेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में से आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि आ चुका है। इसको माइनस कर देंगे तो आपका जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारा जो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में ना तो समकोण त्रिभुज है कि हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज के, और ना ये समबाहु त्रिभुज है जिससे कि हम समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा सकें। ऐसी स्थिति में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। इसलिए हम त्रिभुज OAB को इस तरह से हल करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें हम एक लंबवत लेंगे OM। तो हमने OM लंबवत ड्रा किया AB पर। ऐसा करने से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं RHS रूल से कि सर्वांग हो जाएंगे।
अब ये सर्वांग सम हो गया तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये कोण 60 डिग्री का हो गया और ये कोण 60 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज OMA में अगर मैं इसके AB की साइड निकाल लेता हूं तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो त्रिभुज OMA में AM निकालता हूं और वो निकालूंगा मैं त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। ये मुझे ज्ञात करना है और ये मुझे दिया है। तो सम्मुख भुजा और कर्ण ये दोनों दिए, और सम्मुख भुजा और कर्ण बनता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो हो गया साइन 60 बराबर सम्मुख भुजा है AM और कर्ण है 12। अब साइन 60 का जो मान है तो आप लोगों को पता है, और वो होता है √3/2 बराबर AM बटे 12। √3 की वैल्यू के बारे में उसने कहा है 1.73, तो ये हो गया 1.73 बटे 2 गुणित 12 बराबर AB। 2 × 12 तो गया 6 × 18, 1 6 7 42 48 के 3 हासिल है 4 6 कम 6 और 4 10 10.38 सेंटीमीटर AM के बराबर है। ये आ गया AM। लेकिन AB जो होती है, लेकिन AB बराबर 2 टाइम्स AM, तो 2 गुणित AM में 10.38, तो ये 2 16 6 2 6 और 7 0 2 20.76 सेंटीमीटर ये हो गया AB। अब AB आ गया तो हम OM को ज्ञात कर लेते हैं। OM ज्ञात करने से त्रिभुज का सूत्र आसानी से लग जाएगा। अब जो OM है वो निकलेगा आपका cos थीटा से, क्योंकि cos थीटा बराबर हो जाता है एडजेसेंट साइड OM बटे कर्ण OB, तो क्या cos 60 बराबर OM बटे OA, और cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 OM 12, तो हो गया 6 बराबर 12 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार AB आपने भी निकाला 20.76 गुणित OM अभी आपने निकाला 6 सेंटीमीटर। बस आप इसको निकाल दीजिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर महत्वपूर्ण था। उसके बाद आप सूत्र लगा दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ये 15 सेंटीमीटर वर्गाकार वाला एक घास का मैदान, जिसमें एक कोने पर एक खूंटे से 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग को का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा अपना मुंह रस्सी की लंबाई से बाहर नहीं ले जा सकता, उसके अंदर तो वो रह सकता है। तो 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी इसको अगर बिल्कुल खींच दिया जाए, मान लो यहाँ तक जाती है, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये जो क्षेत्र है, घोड़ा इसके बाहर नहीं जा सकता, ये तो तय है, लेकिन उसके अंदर रह सकता है। तो ये जो प्रकार बनता है चाप, मतलब त्रिज्यखंड बन रहा है और ये O केंद्र है और इससे ये त्रिज्या हुई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनता है। तो हल
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा जो कि 90 डिग्री कोण है बटे 360 गुणित पाई का मान उसने कहा 3.14 गुणित r का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। इसको हमने इससे हल किया, 4 बार कट गया तो 1/4 गुणित 3.14 गुणित 25। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो इसको हल करने पर हमारा आंसर आया 19.625 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड भाग है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, अब रस्सी 5 के बजाय 10 सेंटीमीटर कर दी गई मानिए, तो कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी? तो 10 सेंटीमीटर में घोड़ा यहाँ पे जा सकता है मान लो, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 2 त्रिज्य खंड बन गए हैं, एक तो ये अंदर वाला त्रिज्य खंड और एक बाहर वाला त्रिज्य खंड। तो सूत्र बन जाएगा हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर बाह्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस अंतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बाह्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा वो तो 90 डिग्री रहेगा, पाई का मान भी वही रहेगा, लेकिन त्रिज्या बढ़ गई है, 5 की जगह हो गई है 10, तो हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस अंतः त्रिज्य खंड आपने निकाल रखा है 19.625। बस इसको हल कर दीजिए, ये इससे हल हो गया 1/4 3.14/4 गुणित 100 माइनस 19.625। बस आप इसको हल कर दीजिए, 4 से 100 भी कट जाएगा, तो आपका जो भाग में वृद्धि हुई है, जितना भाग बढ़ा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल हल हो जाएगा। पुनः मिलेंगे बाकी बचे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।